आज हम बात करेंगे क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक की चैप्टर नंबर 9 का। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फैमिली क्या है और कम्युनिटी क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये हम अब इस चैप्टर में समझते हैं। तो ये हम एक बार में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, तो इसको पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा। आपके एग्ज़ाम में ये आ सकता है, क्योंकि ये अब आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। और ये एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ये आपकी बुक है, यहाँ से ये लिया गया है चैप्टर नंबर 9, फैमिली एंड कम्युनिटी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि फैमिली क्या है। ये जो कोटेशंस हैं, लव एंड धर्मा आर द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ फैमिली लाइफ। यहाँ पे क्या है, देखिए जब हम फैमिली की बात करते हैं, हम एक परिवार की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, अगर हम किसी परिवार में देखेंगे तो सबसे पहली बात क्या होगी कि वहाँ पे प्यार होगा लोगों के बीच में, और वो अपना धर्म जरूर फॉलो करेंगे। धर्मा मीन्स कि उनको क्या काम करना है वो सही से करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे के लिए, एक रिस्पेक्ट के साथ। ऐसा नहीं कि वो काम करें और उन पे एहसान जताएं। ठीक है, तो ये तो जनरल बात हो गई। ये हमारे राइटर हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छी लाइन है, आप कहीं भी ऐसे में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन सबसे बड़ा, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, फैमिली को पढ़ने से पहले, हम दो बिग क्वेश्चंस अपने लिए उठा रहे हैं कि व्हाई इज द फैमिली यूनिट इंपॉर्टेंट। फैमिली हमारे लिए जरूरी क्यों है, ये पहली बात, इसको हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज कम्युनिटी एंड व्हाट इट्स रोल। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कम्युनिटी क्या है और उसका रोल क्या है। इन दोनों क्वेश्चंस को, क्योंकि ये टॉपिक ही हमारे चैप्टर का, इसको हम करते हैं। तो अगर हम फैमिली की बात करें तो देखिए, फैमिली में सबसे पहला आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि फैमिली में कौन कौन होगा, कौन है ये, फैमिली क्या है। तो जब कई लोग साथ में रहते हैं, एक ही परिवार के लोग जब साथ में रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फैमिली। जैसे कि मदर फादर, बच्चे और दादा दादी आपके साथ में रह रहे हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो। यहाँ पे आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फैमिली रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे दादा दादी बच्चों के साथ गाना सुन रहे हैं, ये एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर आपके सामने ये पिक्चर है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि फैमिली तो हम समझ गए, जहाँ पे परिवार के लोग रहेंगे। ये तो हमने हमने देखा कि फंडामेंटल, हम एंशियंट टाइम से ही इस चीज को देख रहे हैं कि सोसाइटी में परिवार होता है। लेकिन किस तरह का परिवार होता है, तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि फैमिली कितने टाइप की हो सकती है, कितने टाइप की फैमिली हो सकती है। तो जनरल आप देखोगे, आप यहां पे देखोगे कि ज्वाइंट फैमिली होगी, एक तो फैमिलीज आपको मिलेगी देखने को, और न्यूक्लियर फैमिलीज मिलेगी। अब ज्वाइंट फैमिलीज कैसी होती हैं, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो पिक्चर में, देखिए यहां पर पूरा परिवार एक साथ है, जहां पे मम्मी पापा, दादा दादी और मौसी या चाची चाचा, जो भी आपके परिवार में हैं, ये लोग फैमिली में आते हैं, ज्वाइंट फैमिली में आते हैं, जहां पे कई फैमिली, मतलब मदर फादर और उनके जो भी बच्चे हो रहे हैं और जिनसे उनकी मैरिज हो रही है, वो लोग साथ में रह रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ज्वाइंट फैमिली। अब ज्वाइंट फैमिली में सबसे मेजर चीज क्या होगा कि कौन कौन होंगे, दादाजी होंगे, आपको मैंने बताया, पेरेंट्स होंगे, अंकल होंगे, आंटी होंगी। तो ये हो गया हमारा ज्वाइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में फादर होंगे, मदर होंगी और उनके बच्चे होंगे। यहाँ पे दादा दादी और दूसरे जो आपके फैमिली के ट्री होगी उसके लोग नहीं होंगे। अब आपके दिमाग में आया कि ये फैमिली ट्री सर ने बात कही है वो क्या है। तो सबसे पहले फैमिली ट्री में क्या होता है कि दो लोग होंगे, यहाँ पे होंगे फादर, यहाँ होंगे मदर। इनसे जो बच्चे हुए, इनके मान लीजिए 3 बच्चे हुए, ये हो गए फैमिली से यहाँ पे ट्री बनी है। ठीक है, ये एक यूनिट मानी जाएगी मदर फादर की, और इससे ये बना है। अब इनकी किसी से मैरिज हुई तो ये एक फैमिली बन गई। यहां पे इनसे मैरिज हुई, इनकी एक फैमिली बन गई, इनकी मैरिज हुई, एक फैमिली बन गई। इनके भी बच्चे होंगे,
तो इस तरीके से ये ट्री ग्रो करता जाता है। यही फैमिली ट्री कहलाती है। ये आपके एग्जाम में भी आते हैं, कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है कि ये अगर ये उनके फादर की बहन की लड़की है तो ये कौन होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके रिलेशन में आता है। ये आपने कई बार कंपटीशन में देखा होगा। अब आता है कि यहाँ पे देखिए फैमिली में, यहाँ पे देखिए सिर्फ मदर है, यहाँ पे पढ़ा रही हैं बच्चों को, तो ये इस तरह की आपकी ये कहलाएगी न्यूक्लियर फैमिली। ये इंडिविजुअल फैमिली है, यहाँ पे आइसोलेटेड फैमिली है। ये यहाँ पे कपल्स हैं और उनके बच्चे हैं। यहाँ पे कभी कभी उनके फादर रहते हैं, पेरेंट्स रह सकते हैं, मदर फादर रह सकते हैं, या उनके बच्चे रह सकते हैं जो अनमैरिड हैं। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आ रहा है इसको आप देखना, मैं आपको ये जो बता रहा हूँ या आपको अपने से एक्टिविटीज करती रहनी है। यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात क्या है कि इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश में आप ये चीज देखोगे कि जो रिलेशंस हैं, हम जो यहाँ पे फैमिली रिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत कम टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। हिंदी ग्रामर में बहुत ज्यादा रिलेशंस हैं, मतलब रिलेशन वही है लेकिन यहाँ पे नाम बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए दादा दादी हैं, उनके बच्चे हुए, ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में अगर आप बात करोगे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर और आपके मम्मी पापा मदर फादर और उनके भाई बहन, तो वो क्या हो जाएंगे, अंकल आंटी, या कोई भी अगर सेकंड फैमिली ट्री में है वो लोग अंकल आंटी होंगे। लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर हिंदी ग्रामर में बात करो, हिंदी में अगर बात बात की जाए तो यहां पे आप देखोगे कि बुआ है, ठीक है, बुआ इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, आंटी कहा जाएगा। ताऊ है, ताऊ आपके अंकल कहे जाएंगे। ताई है, ये आपका इंग्लिश में आपका आंटी कही जाएंगी। तो इस तरीके से चाचा मौसी नाना नानी, यहाँ पे अलग अलग हम टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। वहां पे अंकल आंटी के लिए सिर्फ एक शब्द ही होगा, अंकल या आंटी। वहां पे ताऊ ताई और चाचा चाची ये सब नहीं होगा, ठीक है। तमिल में भी ऐसे बहुत सारे आप टर्मिनोलॉजी देखोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम इंग्लिश की बात करें तो यहां पे वर्ड यूज किया जाता है कजन, जो भाई बहन है। लेकिन हिंदी में आपको कजन का कोई अल्टरनेटिव नहीं मिलता है। यहां पर आप कजन में देखोगे वो भाई बहन ही कहलाएंगे, चाहे वो मौसी का लड़का हो चाहे वो ताऊ जी का लड़का हो। तो यहां पे आपको इंग्लिश में आप उसको ब्रदर या सिस्टर ही कहोगे, जो उनके बच्चे होंगे। अब यहां पे अगला है कि आपको रिलेशंस देखिए टेबल बनाना है। जो रिलेशंस की अभी मैंने बात की है वहां पे आप इनका नाम रखोगे कि रानी है, वो बहन है, तो वो किसकी बहन है, ठीक है, मदर के ब्रदर की डॉटर है, ठीक है, तो ये आपकी कजन हो गई। तो इस तरीके से आपको सबका लिस्ट बनाना है, ये आप तैयार करना। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने कि आखिर जब हम ये रिलेशंस मेंटेन रख रहे हैं तो अगर हम इंडिविजुअली हैं तो हमारा क्या रिलेशन होगा, हमारे क्या रोल होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे रिलेशन के बीच में। तो अगर हमारी फैमिली अगर न्यूक्लियर फैमिली है, जहां पे क्या था, फादर है मदर है और उनके बच्चे, क्लियर हो गया, उनके बच्चे अगर हैं तो उनका क्या रिलेशन होगा। तो ये मदर फादर बच्चों को क्या करेंगे, ग्रो कराएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और बच्चों का क्या होगा कि मदर फादर को वो खुश रखें और परेशान ना करें। सिंपल सा है, बहुत ज्यादा यहां पे रिलेशनशिप में लव होगा, केयर होगा और कॉपरेशन होगा। जो यहां पर अगर जॉइंट फैमिली है लेकिन वहां पे क्या होगा, फैमिली में क्या अब देखोगे कि लव होगा, केयर होगा, कॉपरेशन होगा, एक दूसरे से मिलजुल के काम करेंगे, इंटरडिपेंडेंस होगा। यह होगा तो दोनों में ही, चाहे वो जॉइंट फैमिली हो चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो। लेकिन आप ये चीज देखोगे कि इंटरडिपेंडेंस आपका ज्यादा बढ़ेगा जब हम जॉइंट फैमिली में रहेंगे। वहां पे कॉपरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो साथ में मिलके करेंगे, 2-3 परिवार मिलके वो काम करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। लेकिन कोई प्रॉब्लम भी होगी तो उसका सोल्यूशन भी जल्दी आएगा। यहां पे चीज आपको क्लियर हो गई है। अब यहां पर
ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फैमिली में ये चीज समझ लो। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि हम इन चीजों को देखेंगे कि जो हम ट्रेडिशंस है, प्रैक्टिसेस हैं, ये फैमिली में जनरेशन बाय जनरेशन प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं। मदर फादर से वो फिर बच्चे फॉलो कर रहे हैं और फिर वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। यहां पे आप देखो कि आपके घर में कौन कौन सा काम कौन कर रहा है। जैसे मार्केट में कौन जा रहा है सामान लाने के लिए, घर में आपका कौन ध्यान दे रहा है, खाना कौन, मतलब सब्जी कौन ला रहा है, आपके फैमिली का ओल्डेस्ट मेंबर कौन है। तो ये सब आप खुद से फिल करो, क्योंकि ये आपके ऊपर है। ये मैं तो आपके फैमिली में बहुत जानता नहीं हूं, तो ये आप खुद से भरो। फिर आप फैमिली में देखोगे कि धर्म को हमको फॉलो करना पड़ेगा। धर्मा हम क्या, हमारी क्या ड्यूटी है, हमको क्या करना चाहिए, क्या सही से करना चाहिए। हमको कल्चरल हिंदी जो इंडियन कल्चर है, हमको इसको अच्छे से फॉलो करना होगा। और ये भी है कि जो फैमिली है ये एक स्कूल की तरह है। सबसे पहली बात है कि फैमिली क्या है, फैमिली इज लाइक अ स्कूल। कहा जाता है कि आप स्कूल में जाते हो स्पेशली पढ़ने के लिए, लेकिन सबसे पहला स्कूल क्या है, आपका खुद का घर है। क्योंकि आप जो घर से प्रिंसिपल सीखोगे वही आप जाके फॉलो करोगे हर जगह पे। तो चिल्ड्रन का सबसे पहला स्कूल क्या है, सबसे वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंट है उसकी, जो आप वो घर से सीख रहा है। जैसे अहिंसा, झगड़ा नहीं करना चाहिए, दान दक्षिणा करनी चाहिए, आप दान करो और सर्विसेज करो, दूसरे के लिए हेल्प करो, त्याग, सेक्रीफाइस, ये सारी चीजें हमको फैमिली सिखाती है। और हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल फैमिली में क्या होता है कि हम एक दूसरे के नीड्स में हमेशा हेल्प करते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपनी नीड्स को रोक के, जो हमारी जरूरत है वो कम करके हम पूरी फैमिली का ध्यान देते हैं। ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है फैमिली का, कि हम अपने को बराबर तो रखेंगे लेकिन हम दूसरे की प्रॉब्लम भी समझेंगे। अगर मान लीजिए हमको कोई बहुत जरूरत है तो हम पहले ले लें, अगर सामने वाले को जरूरत है तो वो चीजों को खरीद सकता है या यूज कर सकता है। यहां पे देखिए एक बहुत अच्छी सी स्टोरी दी हुई है। यहां पे एक लड़की है शालिनी। शालिनी एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है। वो कहां पे रहती है, केरला में रहती है। और उसके फादर जो है बहुत छोटा सा एक बिजनेस कर रहे हैं। उसकी मदर टीचर है और वो नियर बाई स्कूल में पढ़ाती है। उसके घर के जो उसकी मदर है वो नियर बाई स्कूल में पढ़ाती है। और उसका एक यंगर ब्रदर भी है। उसके साथ में ग्रैंड मदर, जिसको वो अचम्मा कहती है, और साथ में उसके चाचा रहते हैं जिनका नाम है चितप्पा, जिनको वो चितप्पा कहती है। और चाची उसकी रहती हैं जिनको वो चित्ती कहती है। और उसकी कजन भी है जिसको वो चिन्नी कहती है। ठीक है, तो यहां पे नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये देखो कि ज्वाइंट फैमिली है तो इसके साथ में कितने लोग रहते हैं। और आप ये देखोगे तो जो उसके अंकल हैं जिनके बारे में अभी हमने बताया, वो अभी उनकी जॉब छूट गई है। वो उन्होंने किसी कारण से उसकी नौकरी उनकी छूट गई है। और उसकी जो आंटी हैं वो एक हाउस मेकर है। तो इसका मतलब कि उसके अंकल के यहाँ फैमिली में पैसे की कमी है, प्रॉब्लम है। और ओनम फैमिली, आप जानते हो केरला में फैमिली का सबसे बड़ा फेस्टिवल केरल का ओनम है। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि केरला का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल क्या है, फेस्टिवल है ओनम। ये पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में, केरला में क्या मनाया जाता है, ओनम। तो ओनम में आप जानते हो नए कपड़े खरीदे जाएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन क्योंकि जो शालिनी के फादर हैं उनके भाई की नौकरी जा चुकी है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, तो उसकी दादी कहती हैं, अचम्मा कहती हैं कि तुम्हारे भाई की नौकरी जा चुकी है तो उसके लिए कुछ नए कपड़े खरीद दो। तो अब यहां पर शालिनी और उसके फैमिली, जो फादर मदर, ये लोग जाते हैं, पेरेंट्स जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए और सबके लिए कपड़ा लेके आते हैं। आप देखोगे इस स्टोरी में बता रहा है कि शालिनी का मन था कि वो एक सिल्क का ड्रेस खरीदे, लेकिन उसका एक्सपेक्टेड जो ड्रीम था वो नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे अब कई लोग साथ में हो गए जिनके लिए खरीदना पड़ा। पहले तो सिर्फ इसको अपने लिए खरीदना था, लेकिन यहाँ पर वो ड्रेस सिल्क का ना खरीद के वो सिंपल कॉटन का
ड्रेस ले लेती है और उसके बाद भी वो बहुत खुश रहती है। वो सिंपल ड्रेस लेके भी वो बहुत खुश रहती है, वो इसको माइंड नहीं करती है। तो और वो ओणम में बहुत खुशी खुशी नए कपड़ा पहन के इंजॉय करती है। तो यहाँ पे आप क्या सीख रहे हो कि भाई हमारे जो फैमिली ट्री है, यहाँ पे एक तो आप अपने यहाँ की फैमिली ट्री भी ड्रॉ कर लो कि कितने आपके यहाँ मेंबर हैं, और शालिनी का भी आप ड्रॉ करो। उसके फादर उसके लिए कपड़ा लेके आ रहे हैं, वो कैसा लेके आ रहे हैं, डेली कैसा लेके आते होंगे, आप अपना भी लिखिए और शालिनी का भी सोच के लिखिए। और यहाँ पे आप उसका लिखो कि वो कहाँ पे रहती है। तो ये सब आपकी स्टोरी में कभी भी पूछा जा सकता है। ऐसा ही ये हमारा हो गया एक्सट्रीम साउथ, इंडिया का एक्सट्रीम साउथ हो गया। क्या हो गया? केरला। जैसा कि ये आप एक्सट्रीम साउथ में आ गए तो ये हो गया केरला। अब हम आ रहे हैं दूसरी तरफ, हम आ रहे हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में। ये हो गया मेघालय का रीजन। मेघालय में लड़का है तेंजिंग। ये माउंटेनस होता है, आप जानते हो मेघालय ये माउंटेन रीजन है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में। तो ये माउंटेनस एरिया है, यहाँ पे लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। उसके फादर जो है एक ग्रोसरी शॉप चलाते हैं, छोटा सा एक ग्रोसरी शॉप है। उसकी मदर जो है लोकल हैंडीक्राफ्ट का सामान बनाती है। कॉप पे कई लोग एक साथ हैंडीक्राफ्ट बनाते होंगे, और ये ट्रेडिशनल फैब्रिक्स वहाँ की ब्यूटीफुल मानी जाती है। आप वुड क्राफ्टिंग होती है इसमें, और ये टूरिस्ट को बेचा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो इसके फादर हैं, तेंजिंग के फादर हैं, वो घर का काम सफाई भी कर रहे हैं, साथ साथ ग्रोसरी भी चला रहे हैं और घर की सफाई भी कर रहे हैं। और वो छोटे छोटे उसके घर में जो गार्डन है, वेजिटेबल गार्डन है, उसका भी ध्यान रख रहे हैं। तो देखिए जब फैमिली होती है तो किस तरीके से एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और यहाँ पे जो भी घर में ज़रूरत है उसका उसके फादर ध्यान देते हैं। कोर्स यहाँ पे जो शब्द है इसका मतलब कि जो डे टू डे वर्क वो कर रहे हैं, या कोई भी आपका काम कर रहा है, कपड़ा धुलने से लेके जो भी घर का काम कर रहा है उसको हम कोर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे यह डिफिकल्ट वर्ड भी हो गया आपका। अब यहाँ पे इसकी मदर है, तेंजिंग की ग्रैंड मदर है, वो खाना प्रिपेयर कर रही हैं और वो सबको हेल्प भी कर रही हैं। यहाँ पे वो डेली स्टोरी सुनाती हैं और ऑनर और विजडम की बात बताती रहती हैं सबको। यहाँ पे देखिए क्या है कि ग्रैंडफादर जो है इसके, ये आपका उसका होमवर्क करा देते हैं, साथ ही साथ वो स्कूल बस तक छोड़ने भी जाते हैं और आस पास में सोशल वर्क भी करते हैं। मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम हो गई कॉलोनी में तो उसको हेल्प भी करते रहते हैं। और एक बार की बात है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है कि पावर फेलियर हो गया था, तो वो गए ऑफिस में, गए नियर बाई ऑफिस में गए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, उन्होंने कंप्लेन लॉन्च कराई और वहाँ पर फिर जो भी प्रॉब्लम हुई उसको सॉल्व किया उन्होंने। और एक बार नेबर का घर गिर गया था, डैमेज हो गया था जब बहुत तेज आंधी आई थी, तो वहाँ पे उन्होंने पैसा भी कलेक्ट कराया। देखिए कितने अच्छे हैं, उसके दादाजी कितने अच्छे हैं कि वो पैसा भी कलेक्ट कराए और फिर उसके घर को रिपेयर कराया गया। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि वी आर वेरी लकी दैट माई पेरेंट्स कैन टेक केयर ऑफ माई ओन बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग। व्हेन any special expenses come up, I have often seen that they discuss them together। यहां पे क्या कर रहे हैं, तेंजिंग की बात है, लेकिन यहां पर मैंने कहा कि ये हमारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत लकी हैं। क्यों लकी हैं? देखिए पेरेंट्स हमारे लिए क्यों लकी होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्योंकि वो हमारे बेसिक नीड्स का क्या करते हैं, टेक केयर करते हैं। जैसे खाना है, कपड़े हैं, इन सब का ध्यान देते हैं, एक्सपेंसेस वो ध्यान देते हैं। और जो स्पेशल एक्सपेंसेस हैं, कभी मान लीजिए अगर कोई स्पेशल कोई बीमार पड़ गया या कुछ हम जो सोच रहे हैं वो अगर नहीं हो पाया, तो उसके लिए भी फैमिली मेंबर ही तो डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही तेंजिंग के यहाँ भी होता था। और इसीलिए तेंजिंग की माँ हमेशा क्या करती थी, पैसा कुछ अपना अनएक्सपेक्टेड नीड्स के लिए बचा के रखती थी। तो ये आपने दो स्टोरी देखी, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पढ़ी है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि जॉइंट फैमिली बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी जॉइंट फैमिली में झगड़े भी बहुत होते हैं।
अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वहां पे जॉइंट फैमिली आपके लिए बहुत नुकसानदायक भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, हमेशा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, आप इसको सोचिएगा भी, कि तेंजिंग के फादर हमेशा अपनी मदर उसकी मदर से क्यों डिस्कस करते थे, मतलब अपनी वाइफ से क्यों डिस्कस करते थे स्पेशल एक्सपेंसेस के लिए। भाई एक्सपेंसेस कैसे हम लाएं, हम ग्रोसरी चला रहे हैं, तुम वहां पे हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही हो, तो कैसे खर्चा आएगा। तो इसके लिए तेंजिंग के फादर हमेशा डिस्कस किया करते थे। और यहां पर जो फैमिली कोर्सेज हैं, कोर्सेज मैंने आपको बताया सारा काम आखिर कैसे होता था, ये सारी चीजें आपको देखना है, ये सब आपको लिखना है कि क्या क्या वो करते थे। और यहाँ पे ग्रैंडफादर का रोल क्या था और फैमिली को वो फुलफिल कैसे करते थे, तो उनके स्टोरीज आप लिखोगे कि कितने वो इंपॉर्टेंट थे और कैसे आप ये चीज कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसी स्टोरीज और आप अपने ऊपर भी लेके, जो दो स्टोरीज आपने सुनी है शालिनी की और तेंजिंग की, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आप जॉइंट फैमिली के आप खुद सोच के आप लिखना और अपने क्लासमेट से डिस्कस करिएगा इसको कि फैमिली आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या आपके लिए वो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस ला रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप डिस्कस करके इसको लिखिएगा। अब आते हैं हम कम्युनिटी पे। अब हमारी इंडिविजुअल फैमिली हम बात कर लिए कि जॉइंट फैमिली क्या है, न्यूक्लियर फैमिली क्या है। जॉइंट फैमिली में कई सारी परिवार, मतलब मदर फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर से जो बच्चे हुए उनके साथ जो लोग रह रहे हैं जॉइंट फैमिली में। और न्यूक्लियर फैमिली में इंडिविजुअल फैमिली, एक फैमिली मतलब मदर फादर और बच्चे अलग हो जाते हैं वहां पर। ठीक है, जैसे कि आजकल हम सिटीज में देखते हैं कि ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, क्योंकि शहर में खर्चा बहुत है और आखिर सारे पूरा परिवार तो आ नहीं सकता अपना गांव छोड़ के। तो कुछ लोग पढ़ने के लिए या फैमिली जब काफ़ी हाई पोजीशन पकड़ ले रही है, सिटी में जा रही है काम करने के लिए, तो वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके बारे में आप सोचना, मुझे बताना कि डिफरेंसेस क्या होंगे न्यूक्लियर फैमिली का और जॉइंट फैमिली का, पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स आप बताओगे इसको। अब हम आते हैं कम्युनिटी पे। कम्युनिटी में क्या है, अभी तक तो हम सिर्फ अपने रिलेशन की फैमिली की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि फैमिलीज जो हैं हमारे आसपास भी, तो आप देखोगे कि पड़ोसी की फैमिली, तो ऐसी कई सारी फैमिलीज हमसे जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। जो हमारे पड़ोस के लोग हैं वो भी तो एक फैमिली है। तो वो लोग हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, हम इसको यहां पे डिस्कस करेंगे। अब कम्युनिटी कैसे बनती है, मेंबर्स ऑफ द community come together for several various reasons like celebrating festival। अब members जो हैं कम्युनिटी के वो क्यों आते हैं, वो आते हैं फेस्टिवल मनाने के लिए, या हम कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वेडिंग कर रहे हैं, कोई इवेंट कर रहे हैं, तो सारा गांव चला आ रहा है। या आप शहर की बात करो तो हम शादी कर रहे हैं तो कई लोगों को कार्ड दे रहे हैं तो वो लोग आ रहे हैं, तो क्या है, वो कम्युनिटी है, वहां पे हमारे लोग आ रहे हैं साथ में। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि फैमिली, अगर हम कम्युनिटी की बात करें, डिफाइंड करें यहां पर, तो आप क्या डिफाइंड करोगे कम्युनिटी को। अब समझ गए आप, यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए। अब यहां पे देखो, फैमिलीज आर कनेक्टेड नॉट ओनली विद इन देमसेल्व्स बट ऑल्सो विद अदर फैमिलीज एंड पीपल अराउंड देम, सच अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल मे बी कॉल्ड फैमिली। अब यहां पे हम सिर्फ अपनी फैमिली से तो जुड़े नहीं है, अगल बगल से भी जुड़े हुए हैं, इसी को हम कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर विलेज की बात करें तो ऐसी कम्युनिटी कब काम करेगी, जब हमारा एग्रीकल्चर वर्क होगा, जैसे कि हम प्लांटेशन करा रहे हैं, प्रिपरेशन करा रहे हैं सॉइल का, उसको सीड्स लगा रहे हैं और हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे आप फेस्टिवल्स हैं जो हार्वेस्टिंग पीरियड पे मनाए जाते हैं, आप बताना। ठीक है, कौन कौन से फेस्टिवल आपके मनाए जाते हैं अलग अलग टाइम पर। अब यहां पे देखिए, ओवर टाइम द कम्युनिटी ऑफन एग्रीड अपॉन सम प्रैक्टिसेस ऑन द यूज ऑफ शेयर्ड नेचुरल वेल्थ एंड रिसोर्सेज सच एज वाटर, ग्रेजिंग लैंड्स एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अब यहां पे ये जो कम्युनिटी है, धीरे धीरे क्या हुआ कि ये लोगों ने एक प्रैक्टिसेस फॉलो करना शुरू कर दिया जो पहले से चला आ रहा है, जैसे कि नेचुरल वेल्थ जो है हमारे पास, आसपास का पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं, रिसोर्सेस, ये हम लोग शेयर करके यूज कर लेते हैं। कि जैसे अगर कुआं कहीं पे है तो हम वहां से सब लोग पानी लेंगे, जानवर है तो वहां पे हम ग्रेस करेंगे, उसको खिलाएंगे घुमा के, फॉरेस्ट प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं।
ऐसे ही हमारे ट्राइबल जो कम्युनिटी है यहाँ से डेवलप हुई है, जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। और ये चीज़ हम देख रहे हैं कि ये ज़्यादातर हमारा विलेज कम्युनिटीज़ में ये चीज़ देखी जा रही है। और यहाँ पर एक रूल बनाया जाएगा, रूल्स फॉलो होगा, जो कि हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा। ये लिखित नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम एक रूल के तौर पे इसको फॉलो करते हैं अगर हम कम्युनिटी को हम यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे ये सारे लोग एक फैमिली की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो स्पेसिफिक ड्यूटीज है सबको फॉलो करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि आप ड्यूटी फॉलो नहीं करोगे, खाली रूल्स को ही आप बताते रहोगे और फॉलो नहीं करोगे। तो यहाँ पर ये भी है कि एक कम्युनिटी बैठाई जाएगी, बैठाई जाती भी है कि जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर आपके एरिया में काम कर सके। हम यहाँ पे मेनली विलेज की बात कर रहे हैं अभी। ऐसा ही हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में एरिया है झाबुआ। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, वो बहुत वाटर क्राइसिस से गुजर रहे थे, पहले की बात हम बता रहे हैं। वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने हलमा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस शुरू किया। और ये धीरे धीरे ये जो प्रैक्टिसेस हैं इसमें लाया गया, यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू किया लोगों ने। यहाँ पे थाउजेंड्स प्लांट्स लगाए गए उस एरिया में, क्योंकि वाटर का क्राइसिस था। तो वहां पे जब प्लांट लगाओगे आप तो क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होगा। आप देखोगे कि क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, इवापोरेशन होगा और क्लाउड फॉर्म होगा, और धीरे धीरे आप वहां पे देखोगे कि रेनफॉल होना शुरू होगा, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से झाबुआ में आप देखें कि वहां पे भील कम्युनिटी को बचाया गया, वो जो वाटर क्राइसिस से जूझ रहे थे। तो अब आपके एग्जाम में हम आईएएस पीसीएस तक की इवन बात कर रहे हैं कि भील कम्युनिटी कहां पाई जाएगी, आपकी झाबुआ में पाई जाएगी। ये एमपी वाले बहुत ध्यान से देखिएगा जो एमपी पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एमपी झाबुआ इलाके में कौन सा फेस्टिवल मनाया जा रहा है या जो प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, हलमा। आप कहते हो कि एनसीईआरटी से कहां से पूछ लेते हैं ये लोग, तो ऐसे ही क्वेश्चन उठाते हैं ये लोग। और ये कौन फॉलो कर रहा है, भील कम्युनिटी फॉलो कर रही है, ठीक है। अब यहां पे इन्होंने क्या किया, बहुत सारे डगिंग की, आपका अभी मैं इसका पिक्चर भी दिखाऊंगा अभी। और यहां पे इन्होंने रेन वाटर को हार्वेस्टिंग शुरू की, और यहां पे बहुत अच्छा सा पेड़ पौधे हुए और थाउजेंड्स प्लांट्स निकले। यहाँ पे फिर धीरे धीरे हलमा जो ट्रेडिशन है ये स्टार्ट हो गया, और इन्होंने अपने मदरलैंड को बचाया वहां पे, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इस ट्रेडिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमको मदरलैंड को सर्व करना है, ठीक है। और 2019 में श्री महेश शर्मा जी, जो कि शिवगंगा मूवमेंट से जुड़े हुए थे, इनको ऑनर दिया गया है पद्मश्री का, ठीक है। यहां पे इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है, यही भील वाला जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूं, इन्होंने काफी बड़ा काम किया। तो महेश शर्मा जी, श्री महेश शर्मा जी ने जो श्री गंगा मूवमेंट में इसमें काफी बड़ा काम किया था। ऐसा ही हम देखते हैं कम्युनिटी का क्या काम है। ऐसे ही जब चेन्नई में फ्लड आया था 2015 में, तो हमने देखा कि जो रोड है, रोड पे भी रिवर आ गए, बहुत ज्यादा पानी भर गया था। तो उस केस में भी हमने कई लोगों को देखा कि अगल बगल के लोगों ने जुट के वहां पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, ठीक है। यहां पे जो रिलीजियस लोग थे, जो स्पिरिचुअल लोग थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने अपना खाना बनवाया और फिर लार्ज पीपल में डिस्ट्रीब्यूट किया, और इससे वहां की प्रॉब्लम में काफी प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई। तो आप यहां पे देखो, झाबुआ की बात हो रही है और यहां पे फिर चेन्नई में फ्लड की बात हो रही है। तो यहां पे एक कम्युनिटी वर्क कर रही है जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है। ये रियल लाइफ स्टोरीज हैं जो कि आपने यहां पे डिस्कस किया है, ठीक है। अब मैं यहां पे रूरल जो कंटेक्स्ट में हमने इसको देखा, ठीक है। अब कम्युनिटी ऑल्सो प्रेजेंट इन अर्बन टेक्स्ट ऑल्दो इट मे फंक्शन इन लिटिल डिफरेंटली। अब यहाँ पे जो कम्युनिटी अभी जो हमने फंक्शन गांव में देखा, ये क्या अर्बन एरिया में नहीं होता है, शहरों में क्या ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन उनका फंक्शन कुछ डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये हम रियल स्टोरीज हम यहाँ पे अलग हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए हलमा का आपको बताया था ना
यहाँ पे इन्होंने खोदा और यहाँ पे पेड़ लगाए। देखिए हजारों पेड़ लग रहे हैं यहाँ पे हलमा में, देखिए। और यहाँ पे देखिए ट्रेडिशन में हमने यहाँ ब्रिज बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए ब्रिज बन रहा है, यहाँ पे देखिए ढोलक बज रहा है, गाना बजाना हो रहा है। तो इस तरीके से एक साथ मिलके सारे प्रॉब्लम्स को दूर किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर हलमा में आपने देखिए कितना अच्छा इन्होंने ग्रीनरी यहाँ पे झाबुआ में तैयार की। अब यहाँ पे देखिए अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो गुजरात एरिया था अहमदाबाद का, यहाँ पे कमल परमार थे। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ अनप्रिविलेज्ड बच्चे जो हैं वो सड़कों पे घूमा करते थे। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, ड्रॉप आउट हो चुके हैं, और साथ ही साथ वो स्कूल से दूर होते चले गए हैं। तो यहाँ पर कमल जी जो थे, इन्होंने क्या किया कि ट्यूशन स्टार्ट किया। 5:30 से लेके 9:30 तक हर दिन वो पढ़ाते थे, रेगुलर क्लासेस होते थे। और वहां पे फ्री में डिनर भी कराया जा रहा था कमल जी द्वारा। तो शुरू में तो बहुत कम बच्चे थे, लेकिन वो धीरे धीरे 150 बच्चों में कन्वर्ट हो गया, और वहां पे रेगुलरली ऐसा होना शुरू हो गया, और वहां पे बहुत इंटरेस्टेड चीजें शुरू हो गई। और ये कुछ लोकल टीचरों ने भी ये चीज देखा, तो उनसे वो जुड़ गए, और धीरे धीरे वहीं से जो बच्चे पढ़ रहे थे वही फिर धीरे धीरे पढ़ाना शुरू कर दिए। एक ने तो इतने तक कह दिया कि कमल जी के यहाँ हम पढ़ाते नहीं, हम उल्टा सीखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कम्युनिटी कितना बड़ा काम करी है। एक ये कमल जी थे, इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया कि जो बच्चे पढ़ाई तो छोड़ दीजिए, वो छूट चुके थे, सोसाइटी से अलग हो चुके थे, उनके लिए एक क्लास अलग से स्टार्ट करी गई। और ये बच्चे आगे चल के IAS PCS इन्हीं में से तो बने होंगे कुछ, और अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पे ये सोसाइटी के लिए हम यहाँ पे कम्युनिटी का देखिए रोल बहुत बड़ा यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखिए, अब जो कम्युनिटी है लास्ट जो हम 20-30 साल से जो देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि अब हम रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस वर्क कर रहे हैं शहरों में। अब हम शहरों की बात कर रहे हैं, अभी तक हम विलेज की बात कर रहे थे। ये अपना रूल रेगुलेशन बनाते हैं शहरों में, कुछ कुछ कॉलोनीज में अपना शहर बना लेते हैं, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना लेते हैं शहरों में। ये इनका काम क्या होता है, ये वेस्ट मैनेजमेंट करवाते हैं, फिर सफाई रखवाते हैं कॉमन एरिया में, और इवन ये पेट्स का भी ध्यान रखवाते हैं। तो ऐसे करते करते अब फिर धीरे धीरे ये रूल रेगुलेशन पे आ गए, जैसे अभी हमने पहले भी देखा। यहां पर क्या हुआ कि ये जो कम्युनिटी है ये इंटरडिपेंडेंट थी, आप देख रहे थे पहले से ही। और ये जो रीजनल वेलफेयर एसोसिएशन है, ये जो ट्रेडिंग होती थी, अगर एरिया में हो रहा है तो वो ट्रेडिंग कम्युनिटी को दे दिया उन्होंने काम करने के लिए। म्युनिसिपल का काम, सफाई का काम म्युनिसिपल वर्कर्स को दे दिया हैंडल करने के लिए। तो आप देख रहे हो सोसाइटी कितनी कॉम्प्लेक्स है। सिर्फ ये रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ही नहीं कर रहा है, साथ साथ वो और कई सारे कम्युनिटीज को भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहां पर वर्क हो रहा है। एक ही शहर में आप देखो कितनी सारी कम्युनिटीज छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए, उसको दूर करने के लिए काम कर रही है। तो यहां पर यह चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब यही देखिए, यही धीरे धीरे आप देखोगे, यही जो कम्युनिटी का डिवीजन है, यही धीरे धीरे आगे चल के क्या हो जाता है, जाति आप कह सकते हो या सब डिवीजन कह सकते हो, जिसको हम कम्युनिटी कहते हैं इंग्लिश में एक तरीके से। अब कम्युनिटी क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, रीजन, अ कॉमन वर्क और इंटरेस्ट, स्पेशली अ स्मॉलर ग्रुप में ऑल्सो बी कॉल्ड कम्युनिटी। यहां पे कोई जरूरी नहीं है कि रिलीजन का ही हो, रीजन का ही हो। अगर मान लीजिए कॉमन वर्क भी कोई कर रहा है, एक ही जैसा काम कर रहा है, या इंटरेस्ट है किसी काम में, तो वो जब ऐसे लोग जुड़ते हैं उनको हम कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई टाटा इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वहां के कुछ लोग जुट गए, उन्होंने अपने वेलफेयर के लिए एक सोसाइटी बना ली, तो वो टाटा कम्युनिटी हो सकती है। ऐसे ही अगर आप मुंबई में देखोगे तो मुंबई में पारसी कम्युनिटी बनाई गई है,
जो पारसियों का ध्यान रखती है। चेन्नई में ऐसे ही आप देखोगे सिख कम्युनिटी बनी हुई है। अमेरिका में इंडियन कम्युनिटी बनी हुई है। केरला में साइंटिफिक कम्युनिटी बनी हुई है, जो अपना ध्यान देते हैं, अपने रिलेटेड काम करते हैं। ऐसे आप देखोगे स्कूल में भी आपने कोई कम्युनिटी बना रखी होगी खेलने कूदने की, या विलेज में आप देख रहे होगे फार्मर्स कम्युनिटी बनी होगी, या आप देखोगे कि अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल सर्विस स्कीम आई हुई है, जहाँ पे हम नेशनली काम कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पोर्ट्स कम्युनिटी है, जहाँ पे स्पोर्ट्स का ध्यान दिया जा रहा है स्कूलों में। या एनसीसी, एनसीसी में भी आप देख रहे हो जो सीधे सेलेक्ट हो जा रहे हैं आर्मी तक में। तो ऐसी कम्युनिटीज बहुत सारी बनी हुई है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि आप किस कम्युनिटी से जुड़े हुए हो और आप स्कूल में किस क्लब से जुड़े हुए हो। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बिफोर वी मूव ऑन, हम पहले, अब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीज पढ़ लेते हैं। यहां पर क्या है कि फैमिली इज अ फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अब फैमिली क्या है? फाउंडेशन है ह्यूमन सोसाइटी का। जो सोसाइटी है हमारी, उसका फाउंडेशन है, ये बेस है। ठीक। आइडियली अ मेंबर्स ऑफ अ फैमिली सपोर्ट ईच अदर। अब फैमिली मेंबर्स का काम क्या होता है? ये भाई सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। फैमिली इज फाउंडेशन और मेंबर्स आर सपोर्टिंग। ठीक है। अब यहां पे इनकी ड्यूटी क्या है? इनके बहुत सारी ड्यूटी है और इनके टास्क रहते हैं, काम रहते हैं। कम्युनिटी क्या है? फैमिली इज फाउंडेशन, कम्युनिटी इज बिग यूनिट। ठीक है। ऑल्सो इंप्लाइज दैट पीपल डू देयर बेस्ट टू सपोर्ट ईच अदर। अब यहां पे भी सपोर्ट है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और कम्युनिटी को हम डिफाइंड कैसे कर सकते हैं? इनको हम कई वे में डिफाइन कर सकते हैं। और देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ कम्युनिटीज, अभी हमने आपको डिस्कस किया, तो इसमें बहुत डिटेल में जाने की नहीं जरूरत है। और कम्युनिटी भी इंटर डिपेंडेंट है, तो कम्युनिटी भी एक दूसरे पे डिपेंड रहती है। जैसे कि आपने वहां पे देखा है, यहां पर ऊपर में आपने देखा था ना, इस जगह पर देखिए कि ये देखिए यहां पर, हाँ ये देखिए रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जो है यहां पर, ये क्या कर रहा था? ये ट्रेडिंग का काम ट्रेडिंग कम्युनिटी पे दिया हुआ था, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल वर्कर्स पे दिया हुआ था सफाई का काम। तो ये चीजें हम यहाँ पे देखिए, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी अगर आपको पसंद आया हो, तो आप प्लीज जरूर लाइक करिएगा। लाइक करना मत भूला करिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए, शेयर करिए आप लोग, और सब्सक्राइब करना तो देखिए भूलना ही नहीं है आपको। ये तो मस्ट है। अगर आप ये नहीं करोगे तो हमारे जो नए वीडियो आएंगे आप देख ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपको ये भी करना है, सब्सक्राइब भी करो आप।